हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज हम जिस पर चर्चा करने वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो कि हमेशा चर्चा में बना भी रहता है। एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य, नया इसी बात कुछ कह रहे हैं। एक पर्सन एक वोट तक तो आपने सुना था, एक मूल्य की भी यहाँ पर बात की जा रही है। और जो डीलिमिटेशन कमीशन यानी कि आपका परिसीमन आयोग है जो उसका जो रोल है उसके बारे में भी इंपॉर्टेंट चर्चा यहाँ पर की जा रही है। ये आप देख पा रहे हैं, ये आज ही का आप देख पा रहे हैं कि ये 18 दिसंबर का आर्टिकल है, द हिंदू का आर्टिकल है, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। ठीक है, तो इस पर इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है जो इन्होंने इस आर्टिकल के थ्रू रेज किया है, और मुझे लगता है वो एक यूपीएससी एस्पिरेंट को पता होना चाहिए। क्योंकि हम हमेशा किसके बारे में बात करते हैं, हम हमेशा क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं, संख्या के बारे में बात करते हैं। किसकी? लोकसभा या विधानसभा की जो सीट्स होती हैं उसकी संख्या के बारे में बात करते हैं। लेकिन कुछ कार्य क्यों है ये संख्या नॉर्थ में ज्यादा और साउथ में कम, उसके बारे में हम मिस कर जाते हैं। तो वो थोड़ी सी यहाँ पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, कुछ ऐसे कार्य जो कि नॉर्थ में नहीं हो पाए, साउथ में बेहतर हुए, उन चीजों पर इस पर प्रकाश डाला गया। तो आज हम उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, और शुरू करते हैं अपनी चर्चा को। तो देखिए, 1 पर्सन 1 वोट, एक व्यक्ति एक वोट। ठीक है, और एक मूल्य भी इसमें कहा गया, मूल्य। देखिए, ओवरऑल बात यह है कि हमारा जो संविधान है, संविधान के हिसाब से आप देखेंगे तो हर एक आदमी के वोट की एक वैल्यू होती है। चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। चाहे वो कहीं का भी हो, कैसा भी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो आम आदमी हो, कोई भी हो, एक आदमी के वोट की एक ही वैल्यू होती है। ठीक है, ये आप जानते हैं। लेकिन बात यह है कि इसमें चेंजेस भी किए जा सकते हैं, और किस तरीके से चेंजेस किए जा सकते हैं वहां पर परिसीमन आयोग का जो रोल है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, आने वाले समय में डिलिमिटेशन होगा, है ना। आने वाले समय की अगर हम बात करें, आने वाले समय में जो आपका डिलिमिटेशन है वो होगा। और क्योंकि डिलिमिटेशन होगा तो उसके थ्रू जो क्वालिटी है और क्वांटिटी, उसमें बदलाव किए जा सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्वालिटी और जो क्वांटिटी की बात कर रहा हूं उस पर हम चर्चा करेंगे, क्वालिटी और क्वांटिटी। ठीक है, क्वालिटी और जो क्वांटिटी है इस पर इसमें बदलाव किए जा सकते हैं। किस तरीके से किए जा सकते हैं? तो देखिए, जो आपका संविधान है उसने तो भाई इंश्योर कर रखा है, संविधान है जो उसने इंश्योर कर रखा है कि एक आदमी के वोट की एक ही वैल्यू होगी। और इसके अलावा जो बेस बनाया है इसके लिए, एक आदमी के वोट की एक वैल्यू होगी, इसके लिए जो वो बेस बनाया है वो क्या बनाया है? बेस इन्होंने बनाया है जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन को, है ना। जनसंख्या को बेस बना करके ये चल रहे हैं। और बेस बनाने के पीछे क्या कारण है कि जिससे कि सीटों का जो अरेंजमेंट है, कहां पर आपकी जो लोकसभा या विधानसभा में जो सीटों का अरेंजमेंट है उसका एक समन्वय बना रहे। तो उसके लिए बेस बनाया गया किसको? जनसंख्या को, यानी कि पॉपुलेशन को। एग्जाम्पल की तरह आप समझ ही सकते हैं कि ज्यादा पॉपुलेशन कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, है ना। उसी तरह दिल्ली है, दिल्ली में 7 ही सीट है लोकसभा की अगर आप बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर लोकसभा की बात करते हैं तो यहां पर आप ये देख रहे हैं कि बेस आपका क्या है? पॉपुलेशन। यहां पर 80 क्यों मिल गई इनको? क्योंकि इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है। ठीक है, अब मामला ये है कि अगर देखो नॉर्थ और साउथ की हम बात करते हैं, ठीक है, नॉर्दर्न स्टेट और सदर्न स्टेट की अगर हम बात करते हैं, तो जो उत्तरी राज्य हैं, उत्तर वाले, उस पर अगर मैं डेटा आपको बताऊं तो उत्तर के राज्य किसकी किसकी बात की जा रही है? उत्तर में आपके जो राजस्थान है, यूपी है, गुजरात है, झारखंड है, उसके अलावा आपका एमपी। ठीक है, ये जो कुछ राज्य हैं, एमपी हो गया, और हरियाणा और बिहार। ठीक है, हरियाणा और बिहार, इसका अगर टोटल देखेंगे, इनका टोटल अगर आप देखेंगे तो देखेंगे कि पहले के कंपैरिजन में अभी कितना? 125% है जो वो पॉपुलेशन में जो है वो इंक्रीज हुआ है। 125% पॉपुलेशन में इंक्रीज हुआ। कब से कब तक की बात कर रहा हूं मैं? 1971 से 2011,
71 से 2011। क्यों मैंने 71 को लिया, इस पर मैं अभी आपसे चर्चा करूंगा। बस एक आप फैक्ट सुन लीजिए। देखिए उत्तर के जो राज्य हैं इनमें देखा जाएगा तो 125% तक ग्रोथ हुई है। वहीं अगर आप सदर्न स्टेट्स की बात करेंगे, साउथ वालों की बात करेंगे, साउथ में किसको किसको लिया गया है, केरला, तमिलनाडु, गोवा, उड़ीसा, इनकी अगर हम बात करें, केरला, तमिलनाडु, गोवा और उड़ीसा, ठीक है, इनकी अगर बात करते हैं तो यहां पर 100% से भी कम ग्रोथ हुई है। ठीक है, 100% से जो है वो कम ग्रोथ हुई है। तो ये एक डेटा है जो यहाँ पर ये बताता है कि भाई ऊपर के जो स्टेट्स हैं वहां पर एक अच्छी खासी पॉपुलेशन है और नीचे के स्टेट्स हैं जो वहां पर जो पॉपुलेशन है वो काफी हद तक कंट्रोल्ड है ना। एक यही इशारा तो निकल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगर बात करें कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो ये मैं मेजर्स की बात कर रहा हूं, तो उसमें देखिए कि अगर हम लोकसभा के नॉर्दर्न स्टेट, जैसा कि आपने सोचा कि नॉर्दर्न स्टेट में पॉपुलेशन ज्यादा है और बेस बनाया गया है किसको, पॉपुलेशन को, पॉपुलेशन को बेस बनाया गया है, नॉर्दर्न स्टेट में ज्यादा पॉपुलेशन है, तो क्वांटिटी, संख्या है जो, संख्या तो नॉर्थ की हमेशा ज्यादा ही रहेगी, ठीक, और साउथ की संख्या है जो वो हमेशा कम रहेगी। समझ गए आप। अब अगर यहां संख्या ज्यादा या कम है तो बेस क्योंकि पॉपुलेशन ही है, तो ये भी आप समझ पा रहे हैं कि यहां पर हमेशा जो सीट है, ठीक है, जो सीट है लोकसभा की जो सीट है वो हमेशा ज्यादा रहेंगी, ठीक, और यहां हमेशा सीट है जो वो कम रहेंगी, रहेंगी, ठीक है। अब ये तो रही क्वांटिटी की बात, वही डिसाइड करेगा क्या, क्वालिटी, क्वालिटी भी यही डिसाइड करेगा। क्वालिटी से मतलब कौन सी सरकार होगी, क्या विचारधारा होगी सरकार की, है ना, किस विचारधारा की सरकार होगी, वो भी इसी चीज पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो अब आप ये समझ पा रहे हैं कि ये पॉपुलेशन है जो कितना बड़ा रोल है जो वो प्ले कर रहा है, बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। और क्योंकि नॉर्थ की सीट्स हमेशा ज्यादा रहेंगी तो इनका पलड़ा हमेशा भारी रहेगा, है ना। अब आप ये समझिए कि ऐसा क्यों। और इससे पहले मैं एक और फैक्ट आपको बताता हूं, तो एक फैक्ट जो आप लिख भी लीजिएगा कि आज तक का अगर आप बात करेंगे डीलिमिटेशन की, यानी कि परिसीमन की आप बात करेंगे, हमारा संविधान, जैसा कि आपको पता है कि हमारा संविधान कहता है कि जब जब आपके यहां पर सेंसस होगा, यानी कि जब जब आपके यहां पर क्या होगा, जनगणना होगी, सेंसस होगा, तब तब आपके यहां पर क्या होगा, परिसीमन आयोग बैठेगा, परिसीमन एक्ट बनेगा, ठीक है। क्यों बनेगा, क्योंकि हमें संविधान ने कहा है कि संविधान ने ये बात कही है कि हमारा हमेशा जो सीट्स हैं, सीट्स का बंटवारा है जो वो किसके आधार पर होगा, पॉपुलेशन के आधार पर। और जब भी आप सेंसस करोगे, जनगणना करोगे, तो आपको पता चलेगा कि भाई पॉपुलेशन तो बढ़ गई, और पॉपुलेशन जब बढ़ेगी तो फिर सीट्स में भी आगे पीछे होगा, और सीट्स जो आगे पीछे होगा, कम ज्यादा होगा, वो पॉपुलेशन के आधार पर हो रहा है, और सेंसस में यहाँ पे बदला है, तो यानी कि परिसीमन आयोग को आना पड़ेगा। ये तो संविधान ने कह दिया है। तो जब ये इस तरह के जो फैक्ट हैं, तो रियल में हुआ क्या, अब हुआ क्या की अगर बात करें तो डीलिमिटेशन कमीशन है, आज तक क्या है वो 4 बार ही अभी बैठा। कब कब, 1952, ये फैक्ट याद रखिएगा, 1962, 1972 और फिर उसके बाद 2002, ठीक है। डीलिमिटेशन एक्ट 4 बार आया। लेकिन अगर आप ये देखेंगे कि नंबर ऑफ वो जो सीट्स है, सीट्स का जो बंटवारा है वो 1971 के बाद से फ्रीज चल रहा है। फ्रीज क्यों चल रहा है भाई, फ्रीज क्यों चल रहा है, फ्रीज 1971 के बाद फ्रीज इसलिए चल रहा है क्योंकि संविधान, वो मतलब जो हमारे पॉपुलेशन कंट्रोल के मेजर्स है जो वो उस टाइम पे चले, ठीक है, कि भाई आपको जनसंख्या हमारी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, संसाधन उतने हैं नहीं, तो हमें अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना होगा। तो जब ये आया कि भाई आपको हर एक स्टेट्स को अलग अलग पहल करनी होगी, किस चीज के लिए, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, तो पॉपुलेशन कंट्रोल के जो मेजर्स हैं, ठीक है, जो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए अलग अलग कदम उठाने थे वो सभी राज्यों ने उठाए, लेकिन उनका सही इंप्लीमेंटेशन या कह सकते हैं कि सही कार्यान्वयन है जो वो नॉर्थ में नहीं हुआ, है ना, सही नॉर्थ में नहीं हुआ लेकिन साउथ में हुआ। और क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल के जो मेजर्स हैं वो साउथ में ठीक ठाक बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट हुए, नॉर्थ में नहीं हुए, तो यहां पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई और यहां पॉपुलेशन है जो वो कंपैरिजन में कम रह गई।
तो अब ये तो अच्छा किया था, जैसा सरकार ने, केंद्र ने आज्ञा दी थी, जैसा केंद्र ने कहा था, एक नया नियम बनाया था, उसके तहत है जो वो इन्होंने काम भी किया, अच्छा काम किया। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो क्योंकि आधार पॉपुलेशन है, तो इसलिए नंबर ऑफ सीट्स हमेशा यहाँ पे कम रहेंगी और यहाँ पर ज्यादा रहेंगी। नॉर्थ में हमेशा ज्यादा रहेंगी नंबर ऑफ सीट्स है, साउथ में हमेशा कम रहेंगी। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है और ये आप कह सकते हैं यही एक बड़ा कारण है जो कि एक नॉर्थ साउथ का एक बड़ा डिवाइड है जो अंतर पैदा करता है। तो अभी क्या है, क्योंकि 1971 में जो फ्रीज की गई, तो उसके लिए कहा जा रहा है कि भाई ये 2026 तक फ्रीज रहेगा, है ना, 2026 तक रहेगा और 26 के बाद वापस से डीलिमिटेशन कमीशन बैठेगा। डीलिमिटेशन कमीशन जब आएगा, जो कि अब बहुत ज्यादा उसकी जरूरत है, अब इसको और ज्यादा आगे पोस्टपोन नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता है अभी पॉपुलेशन इस बार नहीं हो पाया, 2024 में होने का था, ठीक है, तो अब वो होगा, तो उसके बाद 26 में डीलिमिटेशन जब बैठेगा तब फिर वापस से इसको डिवाइड किया जाए। तो यहां पर जो कहा जा रहा है वो ये है कि सिर्फ इस पॉपुलेशन को बेस बनाने की बजाय अब समय बदल गया है, आपको उनके वो जो वैल्यूएबल कार्य हैं, किसके, साउथ के जो स्टेट्स हैं, उनके जो वैल्यूएबल कार्य हैं, ठीक है, जो उनके गुणात्मक कार्य हैं, उनको भी आपको ध्यान में रखना होगा और कुछ बदलाव करने होंगे इसमें, जिसके आधार पर आपको डीलिमिटेशन बदलना होगा। हालांकि अभी फ्रीज है, लेकिन फिर भी अब जैसे मान लीजिए कि एक ये कॉन्स्टिट्यूएंसी और एक ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है, और नंबर ऑफ सीट्स 80 हैं टोटल यूपी में, और ये 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लेकिन उसमें कुछ बदलाव करना है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें बदलाव ऐसे वाले नहीं किए जा सकते, मतलब सीट तो 80 ही रहेंगी, ये फ्रीज है, लेकिन ये इतने की बजाय हो सकता है इसको ये इतना बड़ा कर दे, ठीक है, उसमें बदलाव कर सकते हैं, ठीक, लेकिन ऐसा बदलाव नहीं कर सकते अभी कि नंबर ऑफ सीट्स ही बढ़ा या घटा दे, ये अभी चल रहा है। तो वही यहां पर कहा जा रहा है कि भाई आपको इसमें क्या है कि चेंजेस करने पड़ेंगे, प्लस इनके जो गुणात्मक कार्य हैं उनको भी आपको ध्यान रखना होगा। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज है कि देखिए ये फ्रीज जब खत्म होगा तो डीलिमिटेशन आएगा। अच्छा, डीलिमिटेशन को पोस्टपोन नहीं करना है ना, पोस्टपोन अब नहीं करना है आगे, क्योंकि और आगे अगर बढ़ेगा तो ये जो इस आर्टिकल में जो लिखा है कि पॉपुलेशन का और जो सीट्स का जो एक समन्वय है वो और ज्यादा गड़बड़ाता जाएगा, ठीक है, असंतुलित होता जाएगा और ज्यादा। तो जब और ज्यादा असंतुलित होगा तो फिर आगे भविष्य में और ज्यादा दिक्कत होगी। यहां से एक रिजर्वेशन वाला कॉन्सेप्ट भी जुड़ा हुआ है, जो रिजर्वेशन की बात है, क्योंकि पॉपुलेशन के आधार पर ही रिजर्वेशन मिला हुआ है। जो जो रिजर्वेशन है किसका किसका, SC ST, आपका मुस्लिम्स का, है ना, या माइनॉरिटीज कह सकते हैं, या आप वुमेन्स का, ठीक है, तो इस पर भी अब ध्यान देना होगा, ठीक है, इस पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि ये रिजर्वेशन, भाई सीट्स का रिजर्वेशन है जो, वो भी तो है इसके साथ में, तो जब डीलिमिटेशन होगा तो उनकी भी पॉपुलेशन में बदलाव हुआ है, जो भी रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उनकी भी पॉपुलेशन में बदलाव हुआ है, तो उसका भी आपको उसी हिसाब से ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, आर्टिकल्स वगैरह, तो उन फैक्ट्स को बताने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देता हूं जो कि हमारे फाउंडेशन बैच से रिलेटेड है। P2I फाउंडेशन बैच है, ये हमारा बैच 5 है, जो कि आपका शाम को 6 बजे स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, 14 तारीख से ये स्टार्ट हो चुका है, 20 तारीख इसकी लास्ट डेट है, 20 तारीख तक आप चाहें तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और अगर हम इसकी प्राइस की बात करते हैं तो अगर आप मेरा ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 24,999 में मिल जाएगा, लेकिन ये मेनली किसके लिए, ये 2025 के उन स्टूडेंट के, 25 से 26 में जो अपना एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए सारी फैसिलिटीज इसमें मौजूद हैं। कहने का मतलब आपका फाउंडेशन की तैयारी की जाएगी, मतलब P2I शब्द है जो प्री टू इंटरव्यू तक जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी जरूरत पड़ती है, वो सारी इस बैच में कवर की जाती हैं, ठीक है। जैसे कि फाउंडेशन हो गया, प्री के लिए अलग से सक्सेस इन प्री चलाते हैं, उसके अलावा मेंस सक्सेस इन मेंस चलाते हैं, और फिर आपका QIP ये जो आपका इंटरव्यू होता है IGP, ठीक है, तो IGP भी आपका जो है वो चलाया जाता है इसके तहत, जिसमें कि इंटरव्यू के मॉक टेस्ट वगैरह की तैयारी भी इसमें कराई जाती है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे ही आप प्री पास करते हैं तो आपको यहाँ बुला करके आवासीय कार्यक्रम के तहत यहाँ बुला के ही फिर मेंस की तैयारी कराई जाती है, अलग से कुछ पेमेंट उसके लिए नहीं करना पड़ता, यही फीस का ही पार्ट है, ये इसका एक फीचर है, ठीक है। होम लाइव कोड पर आपको 24,999 का ही बैच मिल जाएगा। इसके अलावा जो 2024 में तैयारी कर रहे हैं, मतलब एग्जाम देना है जिनको, उनके लिए मस्ट है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट बैच है, ये एक क्रैश कोर्स है। प्री के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो एक पूरा संपूर्ण क्रैश कोर्स डिजाइन किया गया है, और इसमें आपको डेली रिवीजन करवा दिया जाएगा, सारे सब्जेक्ट्स का रिवीजन हो जाएगा, और उसके अलावा टेस्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपको पता है प्री निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रैक्टिस किसकी, MCQs की, तो उसमें 100 से ज्यादा आपको जो है वो टेस्ट दिए जाएंगे, और उन टेस्ट का सॉल्यूशन वीडियो की फॉर्म में आपको
दिया जाएगा। ठीक है, तो एक बहुत ही ये शानदार पहल है और आप कह सकते हैं कि अगर आप 2024 के लिए प्रयासरत हैं तो इसको, मेरे मानना है कि इसको आपको लेना चाहिए। इसकी फीस की बात करूं तो ओम लाइव कोड अगर आपने यूज किया तो 7,499 में मिल जाएगा। प्लस ये है जो ये आपका 12 बजे दोपहर में 12 बजे इसकी क्लासेस चलती है, 3 घंटे 2.5 से 3 घंटे की क्लासेस इसमें होती हैं। ठीक है, चलिए, तो मैं कुछ प्री के फैक्ट आपको बता रहा था कि प्री के फैक्ट भी कुछ आप लिख लीजिए, जैसे कि आपका आर्टिकल नंबर कौन सा, 81 और 170। ठीक है, 81 और 170 ये 2 आर्टिकल हैं, इनको आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ये आपका जो रेशियो की बात करते हैं, किसके, पॉपुलेशन का, और आपका जो लोकसभा या राज्यसभा की जो सीट्स हैं। ठीक है, लोकसभा और जो आपका विधानसभा, लोकसभा या विधानसभा की जो सीट्स हैं वो लगभग इसका जो रेशियो है, ठीक है, सीटों का जो रेशियो है वो एक जितना हो सके उतना समन्वय इनमें रहना चाहिए। ऐसी चीज, ऐसा है जो ये 81 ये मतलब लोकसभा के लिए और ये आपका विधानसभा के लिए। ठीक है, तो ये चीज इसमें मेंशन की गई है। इसके अलावा आपको आर्टिकल 327 याद रखना है। प्री के कुछ फैक्ट आपको याद रखना है क्योंकि डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो प्री का ये आर्टिकल 327 याद रखना है, जो कि क्या कह रहा है, आपका जो पॉपुलेशन को लेकर के जब भी डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाएगा, जब पॉपुलेशन में बदलाव होगा तो उसके लिए क्या होगा कि डिलिमिटेशन कमीशन यानी परिसीमन आयोग बनाया जाएगा, और परिसीमन आयोग है जो वो कोर्ट ऑफ लॉ में क्वेश्चनेबल नहीं है। ठीक, याद रखिएगा, यहाँ पर जो भी बनाया जाता है, और ये किसके पास अधिकार है इसको बनाने का, पार्लियामेंट के पास। ठीक है, पार्लियामेंट के पास डिलिमिटेशन कमीशन जब बनेगा तो उसको कोर्ट ऑफ लॉ में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता आर्टिकल 327 के तहत। इसके अलावा आपको 330 और 332 ये भी आपको याद रखने होंगे। आर्टिकल 330 और 332 है जो ये किसके बारे में है, ये रिजर्वेशन की बात करते हैं। पार्लियामेंट में जो रिजर्वेशन है, या फिर आप कह सकते हैं विधानसभा के रिजर्वेशन की बात करते हैं, मतलब ये जो SC ST OBC या आप विमेंस रिजर्वेशन की बात करते हैं, मतलब सीट्स में जो रिजर्वेशन होना चाहिए वो 330 और 332 के तहत आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट भी आपको पता होने चाहिए कि अगर कभी पूछ ले। और बाकी 2 फैक्ट मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि जो नदर्न स्टेट्स हैं, नॉर्थ वाले जो स्टेट्स हैं वो भी याद रखिएगा, उसमें 125% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, और जो साउथ वाले स्टेट्स हैं उसमें पॉपुलेशन में कितनी बढ़ोतरी देखने को मिली है, 100 से भी कम। ठीक है, यहाँ पर 125 से ज्यादा। तो ये कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि मेंस में तो रखता ही अपना वेटेज, लेकिन प्री में भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये चीज मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी सजेशन देना है तो प्लीज om.narayan@studyIQ.com पे आप मेल कर सकते हैं, या फिर ये टेलीग्राम है, टेलीग्राम को QR कोड को स्कैन करके डायरेक्ट टेलीग्राम से जुड़कर वहां से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओम द्विवेदी स्टडी IQ सर्च करेंगे तो टेलीग्राम पर मिल जाएगा। जल्दी मिलेंगे किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।